फिल्म की शुरुआत में हम जोई को देखते हैं। जोई एक शादीशुदा औरत है और उसके हस्बैंड का नाम इग्नाशियो है। जोई इग्नाशियो को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर उन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता। उसके बाद जोई और इग्नाशियो दोनों चर्च जाते हैं और वहाँ जाकर फादर से मिलते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर उनका बच्चा हो नहीं पा रहा। चर्च से निकलने के बाद जोई इग्नाशियो के भाई गोंजालो के पास जाती है। गोंजालो एक पेंटर है और जोई का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। वो वहाँ जाकर अपने लिए एक पेंटिंग पसंद करती है और उसको गोंजालो से खरीद लेती है। घर आने के बाद इग्नाशियो गोंजालो की वो पेंटिंग देखता है और जोई से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे से इस पेंटिंग के लिए पैसे लिए। तो जोई बोलती है कि हाँ, उसने थोड़े पैसे लिए थे। तो इस बात पर इग्नाशियो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं गोंजालो को हर महीने पैसे भेजता हूँ, उसे इसके लिए तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। रात को डिनर के बाद इग्नाशियो जोई से बात करता है और उसको बोलता है कि हमें एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए, पर जोई इसके लिए उसे मना कर देती है और उसे समझाती है कि उसे वो बच्चा चाहिए जिसके शरीर में उसका खून हो, उसे अडॉप्ट किया हुआ बच्चा नहीं चाहिए। अगले दिन जोई फोटोशूट के लिए गोंजालो के पास जाती है। जोई बेड पर लेटकर फोटोशूट करा रही होती है, पर गलती से उसके फ़ोन से इग्नाशियो को फ़ोन लग जाता है। इग्नाशियो फ़ोन उठाता है और वहाँ पर गोंजालो और जोई आपस में बात कर रहे होते हैं कि जोई की सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जोई बताती है कि इग्नाशियो सिर्फ उसके साथ सैटरडे को ही इंटीमेट होता है। इग्नाशियो ये सब बातें सुन रहा होता है और उसे ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो घर के अंदर जाता है और वहाँ से गोंजालो की पेंटिंग उठाकर उसे पूल में फेंक देता है। अगले दिन जोई जब पूल के अंदर स्विमिंग कर रही होती है तो वहाँ पर उसे गोंजालो की पेंटिंग मिलती है। शाम को जोई जब गोंजालो से मिलती है तो वो उसे ये सब बातें बताती है। उसके बाद गोंजालो से बोलता है कि उसका भाई उससे बहुत जलता है, इसलिए ना तो वो गोंजालो से ढंग से बात करता है और ना ही उससे अच्छा बर्ताव करता है। थोड़ी देर बाद गोंजालो को जोई बोलती है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और उसे अब घर जाना चाहिए, पर गोंजालो उसको बोलता है कि इतनी रात को तुम अपने घर जाके क्या करोगी, तुम यहीं पर ही सो जाओ। वो उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, इसलिए जोई वहाँ पर ही रुक जाती है। रात को जब जोई उठती है तो देखती है कि गोंजालो उसके पास ही सोया हुआ है। अगले दिन जोई जब घर पर आती है तो वो इग्नाशियो से पूछती है कि तुमने गोंजालो की पेंटिंग पानी में क्यों फेंकी। तो इग्नाशियो बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गोंजालो ने तुमसे पैसे मांगे थे, और वो उस बात के लिए उसे सॉरी भी बोलता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि गोंजालो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि उनको रिलेशनशिप में आए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और उसे शादी करना चाहती है। पर गोंजालो उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो दोनों सिर्फ मस्ती करने के लिए रिलेशनशिप में थे और शादी के बाद तो तुम उसे भूल ही जाओ। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है और वो गोंजालो को गाली देकर वहाँ से चली जाती है। इस समय पता चलता है कि गोंजालो एक प्ले बॉय है। कुछ देर बाद गोंजालो जोई को फ़ोन लगाता है और अपने घर पर बुलाता है। जोई वहाँ पर आती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गोंजालो जोई को बोलता है कि वो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और वो उसके नज़दीक आकर उसे किस करने लगता है, पर जोई उसको रोक लेती है और बोलती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और ये सब गलत है। जोई ने गोंजालो को किस किया था, इसलिए उसके मन में इस बात का गिल्ट रहता है। तो जोई अगले दिन अपने गे बेस्ट फ्रेंड बोरिस के पास जाती है और उसे ये सब बातें बताती है, पर बोरिस उसको बोलता है कि तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो तुम खुशी के लिए दूसरा रास्ता भी चुन सकती हो। उसी रात डिनर करते वक्त इग्नाशियो और जोई के बीच में बच्चे के अडॉप्शन को लेकर फिर से झगड़ा हो जाता है। इग्नाशियो गुस्से में वहाँ से उठ जाता है और जोई को बोलता है कि उसे कल मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना है, तो वो जल्दी सोने जा रहा है। अगले दिन सुबह इग्नाशियो उठता है, वहाँ जोई सो रही होती है और वो उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोई उठती है और वो गोंजालो को फ़ोन करके रात को आने के लिए बोल देती है। वो दिन में अपनी मेड को भी 2 दिन की छुट्टी दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात होती है और गोंजालो जोई के घर पर आता है। गोंजालो जोई के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर जोई उसको रोक लेती है और उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें एज ए फ्रेंड यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया है। थोड़ी देर बाद जोई का फ़ोन बजता है और इग्नाशियो फ़ोन पर होता है। वो जोई को बताता है कि उसकी मीटिंग हो गई है और वो एक होटल में रुका हुआ है। वो थोड़ी देर जोई से बात करता है और वो बोलता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इग्नाशियो के रूम में पहले से कोई होता है। इससे हमें पता चलता है कि इग्नाशियो जोई को भी चीट कर रहा है। दूसरी साइड जोई और गोंजालो साथ में डिनर करते हैं और आपस में खूब बातें करते हैं। उसके बाद रात बहुत ज़्यादा हो जाती है और गोंजालो जोई को बोलता है कि अब वो घर जाना चाहता है, पर जोई उसको बोलती है कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, और वो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। उसके बाद गोंजालो जोई के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर जोई उसे मना करती है और बोलती है कि ये सब गलत है। इससे गोंजालो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो घर जाने लगता है, पर जोई उसको रोक लेती है और फिर दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। रात को गोंजालो उठता है और वो नीचे उतरकर इग्नाशियो के स्विमिंग पूल में टॉयलेट कर देता है। इस समय पता चलता है कि गोंजालो अपना कोई पर्सनल बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। अगले दिन जोई बोरिस से मिलती है और उसे पिछली रात की सारी बातें बताती है। बोरिस वो बातें सुनकर जोई को बोलता है कि तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी खुशी पाने के लिए ये सब कर रही हो। उसी दिन योगा क्लास में जोई के पास गोंजालो का फ़ोन आता है और वो उसे एक होटल में बुलाता है। जोई वहाँ पर जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसे करते कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर जोई इग्नाशियो के पास आती है और एक दिन उसे अपने साथ इंटीमेट लेने के लिए किचन में जाती है,
तो गोंजालो भी अब उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो जोई को पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ हुकअप करने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। दोनों आपस में किस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मेड आ जाती है और दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोई और गोंजालो वापस साथ में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जोई गोंजालो को बोलती है कि जैसा फील मुझे तुम्हारे साथ होता है, मुझे इग्नाशो के साथ कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो गोंजालो जोई को बोलता है कि शायद वो गे हो सकता है, उसे लड़के पसंद हो सकते हैं। ये सुनने के बाद जोई को भी लगता है कि शायद वो गे होगा, तो वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड बोरिस से पूछती है। बोरिस उसको बताता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा पति दिखने में गे नहीं लगता। उस रात जब इग्नाशो काम से घर पर आता है तो जोई उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम गे हो। तो इग्नाशो उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो। तो जोई उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम गे हो। इग्नाशो जोई को मना कर देता है और वो उसको बोलता है कि मैं गे नहीं हूँ और मुझे लड़कियां ही पसंद है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर जोई रात को एक उसके लिए लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि मुझे लगता है कि तुम गे हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और अगले दिन वो सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। इग्नाशो जब घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि जोई घर छोड़ के जा चुकी है। तो वो गुस्से में गोंजालो के घर पर जाता है और उसको बोलता है कि तुमने ही जोई को बोला है कि मैं गे हूँ। गोंजालो को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो इग्नाशो को बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो तुम भूल गए। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि गोंजालो इग्नाशो से इतनी नफरत क्यों करता है। गोंजालो बताता है कि जब हम छोटे थे तो तुमने मुझे फिजिकली हरेस किया था। उसके बाद जब हम बड़े हुए तो मुझे जोई पसंद थी पर तुमने उससे शादी कर ली, इसलिए वो अब तक उससे इतनी नफरत करता आया है। इससे यह भी साबित हो जाता है कि इग्नाशो सच में गे ही है। उसके बाद इग्नाशो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोई को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो सीधा बोरिस के पास जाती है और उसे ये सब बातें बताती है। बोरिस से सुनकर काफ़ी खुश होता है, पर जोई उसको बोलती है कि अगर मैंने गोंजालो को बताया कि वो इसका बाप है तो वो मुझे अबॉर्शन के लिए बोल देगा और मैं इस बच्चे को बाप का नाम देना चाहती हूँ। बोरिस जोई को बोलता है कि अगर इस बच्चे को बाप का नाम ही चाहिए तो मैं इसका बाप बनने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर जोई को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इग्नाशो एक होटल में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने आया होता है। वहीं पर ही उसे गोंजालो दिखता है और वो गोंजालो का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि गोंजालो एक रूम में जा रहा है तो इग्नाशो भी उस रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है। अंदर गोंजालो और जोई होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जोई गोंजालो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा तुम्हारा है। गोंजालो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो जोई को अबॉर्शन के लिए बोलता है, पर जोई उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। तो गोंजालो से बोलता है कि तुम बेशक इस बच्चे को रख सकती हो पर उसके साथ मेरा नाम मत जोड़ना। गोंजालो ये सब बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर इग्नाशो उनके रूम के बाहर ही खड़ा होता है और उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोई डिसाइड कर रही होती है कि उसे बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे कंसल्ट भी करती है। उसके बाद वो अपना पूरा मन बना लेती है, पर उससे पहले ही उसे एक लेटर मिलता है। लेटर इग्नाशो ने लिखा होता है और वो जोई से माफ़ी मांग रहा होता है। लेटर के साथ में